हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांग ली। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। एक ही रोज इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे, आइन के मुताबिक ही आइन का दिफा करेंगे। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है। बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन होते रहे। तुर्की में जलजले के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है लेकिन हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। हमने सुओ मोटो लेने छोड़ दिए। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। इस केस का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। सिर्फ ये देखना है किसी तारीख पर इत्तफाक हुआ या नहीं। इस नतीजे पर पहुंचे हैं मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। अगर चंद दिनों में मामला हल न हुआ तो फिर देख लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन केस में रिमार्क्स, कहा पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एसपियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। हालात साजगार नहीं, अदालत अपना हाथ रोक कर बैठी है। बजट तो मई में भी पेश होते रहे हैं, लाजमी तो नहीं कि बजट जून में ही पेश किया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत के सामने सिर्फ फंड्स और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया। कम अज कम फंड्स तो जारी हो सकते थे। नेक नियति दिखाने के लिए इकदाम उठाना पड़ते हैं। IMF वाला मामला ना हमें मालूम है ना सुनना चाहते हैं। हुकूमती नुमाइंदों की सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात की दरख्वास्त। साद रफ़ीकी मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। रोस्टरम पर आकर कहा बात 2 और हफ्तों की रह गई है। अदालत हिदायत ना दे हम खुद मिल बैठेंगे। मुज़ाकराती टीमों को ही बात करने दी जाए, अदालत को मुज़ाकरात में ना लाया जाए। पहले ही काफ़ी खराबी हो चुकी। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। 2017 से अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। कई माह से 63A वाली नजरसानी केस ज़ेर इल्तवा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 63A वाली नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से आगाह कर दिया है। वकील फारूक एस नायक ने अदालत में कहा मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। तहरीक इंसाफ 14 मई को इंतखाबात पर अड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा हुकूमती बेंच से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली बातें आ रही हैं। हुकूमत ने कोई नई बात नहीं की, पुराना मौक़िफ़ दोहराया। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या 2 या 3 दिन में कोई नतीजा निकल सकता है। अगर दिलचस्पी हो तो दोबारा मुज़ाकरात पर आ जाएं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जितनी गुंजाइश की तवक्को थी उतनी नहीं मिली। हुकूमत लचक का मुजाहिरा नहीं कर रही। क्या हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें चुप रही थी? अगस्त 5, 2019 का जो यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस थे भारत के, जिससे उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया मगर हमारा बायलैटरल अरेंजमेंट्स को भी वायलेट किया बाय टेकिंग दीज यूनिलैटरल स्टेप्स। उस उनका एक ये कदम ने ऐसे हालात तब्दील कर चुके हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए अपने ताल्लुकात। हमारे लिए भी वो स्पेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, मशरक़ कश्मीर पर पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने 2 टोक बता दिया। गोवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान का कश्मीर पर मौक़िफ़ बिल्कुल ठोस और वाज़ेह है। भारत ने अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर पर एकतरफा इक़दाम उठाया। भारत के एकतरफा इक़दाम से ताल्लुकात मुतासर हुए। भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम में भरपूर शिरकत कर रखे हैं। यहाँ भारत के सिवा तमाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की।
खेलों को सियासत के हाथों या कमाल बनाए रखना भारत की छोटी हरकत होगी। खेलों को सफारती इख्तिलाफात से मुतासिर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है भारत खेलों के मामले में बुरे फैसले नहीं करेगा। What it would mean for your people if a disaster of this scale were to proportionately affect your country. What would 1/3 of India's landmass look like underwater? How would the people of China be tested if 1 in 7 people were made climate refugees overnight? This was a reality for my country, my people, only last year. दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। अजीम ताकतें सालिस का किरदार अदा करती हैं तो खित्ते में अमन की राहें बहाल होती हैं। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। सब ममालिक दरीना तारीखी, सकाफती, तहजीबी और जोग्राफियाई रिश्तों में बंधे हैं। पाकिस्तान असल शंघाई स्पिरिट में मौजूद मुश्तरका तरक्की पर पुख्ता यकीन रखता है। सीपैक सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तिजारत के लिए बेहतरीन मौके देता है। मईशतों में राब्ते की कमी इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी की राह में रुकावट है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर भारतीय वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। ये हमारी बातचीत नहीं होनी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहे। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। कल 4 शहरों के अंदर हम रैलीज कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूं, इस्लामाबाद में, पिंडी में और पेशावर में। आपने सिर्फ एक पैगाम देना है इस मुल्क के सारे इदारों को जो खुफिया काम करते हैं पीछे बैठ के, जो हैंडलर्स हैं और ये जो पीडीएम के लोगों को, इन सबको मैसेज देनी है कि कौम इस मुल्क में ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप यहां कहें कि जनाब हम गवर्नमेंट मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन को नहीं मानती। इमरान खान का चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए कल रैलियां निकालने का ऐलान। अवाम सड़कों पर निकलकर हुकूमत के हैंडलर्स को पैगाम देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, लाहौर में खुद रैली की क़यादत करूंगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि जनरल बाजवा को कहा था कि हुकूमत न गिराएं, नून लीग से पाकिस्तान नहीं चलेगा। जनरल बाजवा को समझाने के लिए अपना वजीर खजाना भेजा था। हुकूमत ने मुज़ाकरात में बजट के बाद इलेक्शन कराने का कहा। उनकी नीयत खराब है, इसलिए सिर्फ वक्त चाहते हैं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश में साकिब निसार, उनका बेंच, जज मोहम्मद बशीर, जनरल बाजवा और फैज हमीद मुलविस थे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए। कहा कि चीफ जस्टिस हर बात का सुमोटो नोटिस लेते हैं। क्या पाकिस्तान के साथ भयानक जुल्म पर भी खुद नोटिस लिया जाएगा? क्या ये मुजरिम कभी अदालत में बुलाए जाएंगे? साकिब निसार और फैज हमीद से पूछा जाएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बेंच से क्यों हटाया गया। कि जनरल बाजवा से पूछा जाएगा कि उनकी सरपरस्ती में जनरल फैज ये सब कुछ कैसे करता रहा। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक। असेंबलियां कब तहलील होंगी, इत्तफाक नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा वजीर खजाना इसहाक डार ने जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए अदालत में जमा कराया। हुकूमत की जानिब से कहा गया, इलेक्शन के मामले पर फरीकैन के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त हुई। दोनों जानिब से मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात पर आमादगी जाहिर की गई। कौमी असम्बलियाँ और बाकी सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, इस मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। असम्बलियों को वक्त से पहले तहलील करने पर गौर किया गया। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बामानी मुज़ाकरात किए, कोई डिले नहीं किया और हम आज फिर कहते हैं हम अपनी आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते। एक सियासी खींचातानी का माहौल है और IMF का मुआहदा नहीं हुआ। हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? क्यों ज़रूरी है कि इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख को हों या उसके 10 दिन बाद हों? हमने लचक भी दिखाई है। मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए।
पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो पार्लियामेंट रद्द-ए-अमल देगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया। कहा, सूबाई असेंबलियां पीटीआई ने खुद तोड़ी। इमरान खान को किस बात की जल्दी है, कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते। मुज़ाकरात पर तनकीद के सवाल पर साद रफीक ने कहा, जिसको मुज़ाकरात पर एतराज है वो पार्टी क़यादत से बात करे। आज भी आए बाएं शाएं और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को दो खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नजर कर रहे हैं। अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, वन डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नतायज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं। पीटीआई को गिरफ्तारियों पर तहफ्फुज़ात। शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं। ये एक तरफ मेज पर बैठाते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। जमानतों के बावजूद रिहाई नहीं मिलती। क्या ये रवैया माहौल को साजगार करेगा? आइन को क्यों दाव पर लगाया जा रहा है? आइनी तरमीम और बैक वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, नून लीग गुड कॉप और बैड कॉप की मुनाफकत छोड़ दे। ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ किसके कहने पर गर्जे बरसे। Senator Irfanul Haq Siddiqui, please move the bill. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgment and orders, the Supreme Court review of judgment and orders, Bill 2023 as passed by the National Assembly, be taken into consideration. सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। कानून साजी के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हुकूमत ने शोर शराबे के दौरान बिल मंजूर करा लिया। बिल के हक में 32 जबकि मुखालफत में 21 वोट आए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर पर भड़क उठे। कहा, ऐवान को दुकार करार देने वाले खुद दुकानदार हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के दौरा भारत को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा नहीं, वजीर सयाहत हैं।